हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, आजकल जो है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के पेपर शुरू हो चुके हैं, जो कि कल आपका फर्स्ट पेपर था और आज संडे में भी आपका पेपर है। चलिए, आपको पेपर से संबंधित जो आपकी परीक्षाएँ हो रही हैं, नई शिक्षा नीति के तहत श्रीदेव सुमन की जो ये पहली परीक्षा है। पहले भी परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत जो है पहली बार परीक्षा हो रही हैं और सारे कोर्सेज जो है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आ चुके हैं। तो उससे संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन जो है यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं। कल भी कुछ यूनिवर्सिटी ने जारी किए थे, लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपके जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे संबंधित है। एग्ज़ाम में आपके जो नंबर हैं वह किस प्रकार से डिवाइड होंगे, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, माइनर हैं या फिर वोकेशनल है या फिर को करिकुलम है, इनमें से जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में नई शिक्षा नीति के तहत यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं के किस तरह से मार्क्स आपके डिवाइड होंगे वो आपको बताया है। चलिए बता देते हैं पूरी जानकारी। ये जो है न्यूज़पेपर में आपके लिए निकला था कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी 18 मार्च से आरंभ होने जा रही हैं, जो कि हो चुकी हैं। नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर परीक्षाओं में ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। ग्रेस तो खैर पहले भी नहीं होता था, लेकिन अब जो है क्या नाम आपका मार्क्स भी होते थे, लेकिन अब थोड़ा चेंजिंग हो गए हैं। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल का पेपर अनिवार्य हो गया है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। जो को करिकुलम है वो आपका कंपलसरी पेपर है और ये इसी सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके बाद आपका जो है सेमेस्टर में दूसरा वोकेशनल लगेगा। हर सेमेस्टर में आपका वोकेशनल जो है चेंज हो जाएगा। सॉरी, कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका को करिकुलम यानी कि सह जो पाठ्यक्रम है वो हर सेमेस्टर में आपका बदलेगा। वोकेशनल भी आपका हर सेमेस्टर में चेंज होगा सब्जेक्ट वाइज। अब आगे आते हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में अब सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है। तो यहाँ पर आगे आपको बताते हैं कि इस क्रम में सभी कॉलेज नई शिक्षा नीति के तहत पहली सेमेस्टर परीक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कि शुरू हो भी गई हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के नोडल अधिकारी डॉक्टर DC गोस्वामी के मुताबिक इस बार छात्र छात्रों को कुल 5 पेपर देने होंगे। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि इस बार आप सभी 5 पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इस बार किसी भी कॉलेज ने आपका माइनर इलेक्टिव नहीं लगाया है। या अब की बार जो आप सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे तब आप 6 एग्ज़ाम देंगे, माइनर इलेक्टिव का भी आपको देना होगा साथ में। आगे इन्होंने कहा है कि जिसमें 3 प्रमुख विषय, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 2 आपके मेजर होते हैं और 1 आपका इलेक्टिव होता है। एक व्यावसायिक है और एक कौशल आधारित विषय का पेपर शामिल है। कौशल से आधारित वोकेशनल का है, व्यावसायिक जो आपका को करिकुलम वाला है वो आपका पेपर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि इसमें 3 प्रमुख हैं और एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र 75 अंक का होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, सभी आपके जितने भी पाठ्यक्रम के हैं वो सभी 75 अंक के होंगे। 25 नंबर का आपका जो है इंटरनल हुआ होगा। आगे देखते हैं। इसे प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 खंड में बटा होगा। जो ये 75 अंक है ये मैं आपको बता चुकी थी कि ये 2 खंडों में आपका डिवाइड होगा। पहले खंड से 5 जबकि दूसरे खंड से 3 प्रश्न पत्र किए जाने हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी थी और मैंने कहा था आपका 6 नंबर का एक रहेगा, जिसमें आपके 30 नंबर गेन करने होंगे, यानी कि 30 नंबर का पेपर होगा। तो इसमें से आप देख लीजिए आप कितना कवर कर सकते हैं। 15 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आपके 75 नंबर का ये पेपर होगा और कम से कम इसमें आपको पासिंग मार्क 28 तो लाने ही है। चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ ही इस बार प्रत्येक विषय में 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटरनल जो आंतरिक मूल्यांकन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल। ये आपके जो है यूनिवर्सिटी जाते हैं कॉलेज की तरफ से। फिर आंतरिक और सेमेस्टर परीक्षा के प्रत्येक विषय में 33% अंक हासिल करना होगा। यानी कि जो आपके आंतरिक यानी कि जो आपके इंटरनल है और जो आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं हो रही हैं, तो कुल मिलाकर इसमें 33 मार्क्स आपको लाने होंगे। डॉक्टर गोस्वामी के मुताबिक नई शिक्षा नीति में ग्रेस अंक की व्यवस्था पूरी तरह ख़त्म कर दी गई है।
तो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी थी, लेकिन ये मैं शायद ये मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था कि मैं बताना भूल गई थी कि जो आपका पासिंग मार्क्स एरिया रहेगा वह 33 रहेगा। अगर आपको 25 इंटरनल में से 12 नंबर भी मिले हैं तो आप आराम से अगर 21 या 22 नंबर भी लाते हैं थ्योरी में तो आपका जो है क्या नाम पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे। लेकिन आपको पासिंग मार्क्स नहीं लाने हैं, आप सभी को अच्छा स्कोर करना है, यानी कि 80 अबव सबको अपने मार्क्स गेन करने हैं। फिर जो आपकी परसेंटेज बने वो बहुत 80% या 90% तक जाए सभी सब्जेक्ट में। और आप सभी को मालूम है कि हिंदी मीडियम की तरफ से बीए के जो 4-5 सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। पुरानी वीडियोस कुछ पड़ी हैं जो श्रीदेव सुमन की बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की, वहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं। और अगर आपकी और भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। श्रीदेव सुमन स्टूडेंट्स के जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये स्नातक जो है सभी के लिए, चाहे आप बीएससी में हैं, चाहे आप बीकॉम हैं, चाहे आप बी हैं, सभी पे एक ही सा रूल लागू होगा। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा साइंस के जो टीचर हैं उनसे पता करना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं तो आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा कि ये जो क्राइटेरिया है आपके लिए भी लागू होता है या नहीं। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं तभी आप तक ये सब चीज़ें पहुंचती हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है और शेयर ज़रूर बनता है, क्योंकि इस तरह की जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट तक पहुंचती है। तो शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज भी ज़रूर सेंड कर दीजिए।